हमारी शिकायत कोतवाल साहब से नहीं है, हमारी शिकायत कप्तान साहब से नहीं है, हमारी शिकायत सीओ साहब से नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं, सीओ साहब बहुत जहीन अधिकारी हैं, बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, कप्तान साहब बहुत तेज तर्राक अधिकारी हैं। उनके यदि आतताई, आतंकवादी, व्यभिचारी, बलात्कारी सामने आएगा तो कमर के नीचे मूछ करूंगा। उनकी बहन के साथ, उनकी माँ के साथ, उनकी बेटी के साथ हुआ होता, इस प्रकार की बयानबाजी करते, इस प्रकार की राजनीति करते साले। वो जो दुकान है उसके अंदर पूरा एक रूम बना हुआ है। एक साल पहले वो इसी प्रकरण में जेल जा चुका था। अब बद्धी उद्धी हम स्वयं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बधियाकरण स्वयं करेंगे। कि कोतवाल साहब, यदि उस दुकान में उस बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ तो वो दुकान अभी तक खुली क्यों है? वो जो हरामी है उसके खिलाफ मैं कप्तान साहब से एक ही निवेदन है मेरा। यही कहना चाहूँगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो स्वाभिमान को त्यागा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। दुकान के पास बगल से सिपाही हमारे पास से जा रहा तो उन्होंने कहा तुम्हारे खिलाफ मुकदमा जरूर। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और कुछ लोगों की राय ये है कि ये लोग बहन बेटियों की इज्जत चली जाएगी, हमारे जीने का मतलब क्या रहेगा? FIR कर देंगे, गोली मार देंगे क्या? 16 साल की बच्ची है। मैं गया था, उसने कहा कि अपने बयान में बोल रही थी कि बाथरूम के रास्ते में, टॉयलेट के रास्ते में बढ़िया वीडियो शूट, फोटो, पानी पी रहे हैं, पेठा खा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे। विजय यादव ही अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। ये सारा किया धारा रूढ़ चौकी प्रभारी का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुक 24। मैं हूं अर्पित आलोक मिश्रा। प्रतापगढ़ जिले की पट्टी कोतवाली में एक मामला इन दिनों काफी चर्चा में है। दुष्कर्म का मामला है जिसमें गुलजार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले के साथ साथ एक संगठन जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा है वो है बजरंग दल। उनसे जुड़े, उस संगठन से जुड़े हुए कुछ पदाधिकारी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे आज हम उस घटना के बारे में और उस पूरी जो विजुअल जो वायरल हुआ, मेडिकल जब गुलजार का कराया जा रहा था या वो मौके पर पुलिस लेकर उनको पहुंची, तो जो विजुअल सामने आए, उस मौके पर क्या हुआ और घटना क्या है, कैसे शुरुआत हुई, पूरा घटनाक्रम इन्हीं लोगों से जानते हैं। लड़की 8 अप्रैल को गायब होती है और 11 मई को बरामद होती है। 8 अप्रैल को लड़की गायब होती है, 11 अप्रैल को तहरीर पड़ती है, 11 मई को लड़की बरामद होती है। 1 महीने का जो ड्यूरेशन था, इस 1 महीने में बहुत क्रूर तरीके से लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ। वो सारे अपराध उसके साथ हुए, वो सहती रही, समझती रही, वो पीड़ित ही बता सकती है, हम आप केवल उसकी कल्पना कर सकते हैं। 11 मई को जब लड़की बरामद होती है, मुकदमा पंजीकृत होता है 18 मई की रात। ये समय क्यों लगा? 1 सप्ताह का समय लगता है लड़की बरामद होने के बाद मुकदमा पंजीकृत होने में। 11 मई को जो तहरीर दी जाती है, पुलिस के मित्रों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा वो तहरीर फाड़ के फेंक दी जाती है। ये पुलिस आरोप आप लगा रहे हैं, मतलब है ये आरोप नहीं है, जो पीड़ित पक्ष ने मुझे बताया, पीड़ित पक्ष ने बताया कि वो फाड़ के फेंक दिया गया। इसके उस तहरीर, क्योंकि उसमें सत्यता थी, पुलिस को उन तहरीरों में उस तहरीर पर मुकदमा लिखने में तकलीफ थी। वो जो दुकान है उसके अंदर पूरा एक रूम बना हुआ है। एक साल पहले वो इसी प्रकरण में जेल जा चुका था ना, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, साक्ष्यों को मिटा दिया गया और 14 दिन के बाद वो छूट गया था। उसी वक्त ठोस कार्रवाई हुई होती तो शायद ऐसा घिनौना कृत्य उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हुई होती। ठीक है, आपको डर नहीं लगता? काहे चीज का डर? देखिए भाई, मैं सर्व हिंदू समाज, नहीं, सर्व हिंदू समाज मेरी ताकत है, सर्व हिंदू समाज मेरी ताकत है। मैं इनके दम पे ही पूरी लड़ाई लड़ता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं निस्वार्थ भाव से हिंदू बच्चियों के लिए, गौ माता के लिए और भी सारे प्रकरण जो आते हैं, मैं उनके लिए खड़ा हूँ, करता हूँ। रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता, अपने खर्चे पे करता हूँ। परिवार से क्या है, रोक टोक? परिवार से रोक टोक अब क्या, परिवार से मेरी माता जी हैं, रोक टोक करेंगी, लेकिन भाई मेरा एक है कि मैं समाज सेवा करूंगा तो करूंगा, जाहिर सी बात है। और इस मामले में सारी चीजों में सर्व हिंदू समाज मेरा सपोर्ट करता, मेरा साथ देता है हर तरीके। मैं एक ही चीज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, बच्ची को न्याय मिले। बस वो जो हरामी है उसके खिलाफ
मैं कप्तान साहब से एक ही निवेदन है मेरा कि इतनी कठोर कार्रवाई उनके साथ हो कि वो अपराधी जल्दी से जल्दी जेल से बाहर ना आए, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, नहीं तो निकलने के बाद फिर से ऐसी जघन्य घटना को अंजाम देगा। क्योंकि ऑलरेडी अभी तो एक बच्ची हिम्मत करके बाहर आई है ना, पता नहीं कितनी बच्चियां तो लाज शर्म के डर से बता ही नहीं पाई हैं। जब उसके पिछली बार रेड पड़ा था उसकी दुकान में, इतनी संख्या में, कम से कम सैकड़ों की संख्या में पेन ड्राइव, आपत्तिजनक चीजें, मतलब उत्तेजक दवाएं पास है, पुलिस ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें हैं, मैं डेटा दे सकता हूँ आपको, मेरे पास भी साक्ष्य पड़े हैं ना, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करा। अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद आज एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद ना हुई होती। बहुत सारे लोगों की राय ये है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और कुछ लोगों की राय ये है कि ये लोग कानून अपना काम कर रहा था, कानून को अपना काम करने देना चाहिए था, जबकि कानून जैसा कि सब बता चुके हैं 8 अप्रैल की घटना है, 11 अप्रैल को जो है एप्लीकेशन दिया गया और 11 मई को जो है लड़की बरामद होती है। अगर पुलिस जो है, जिम्मेदार पुलिस जो है अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, भागती नहीं, लापरवाही नहीं करती, तो उस बच्ची का इतना शोषण नहीं होता। 16 साल की बच्ची है। मैं गया था, उसने कहा कि अपने बयान में बोल रही थी कि बाथरूम के रास्ते में, टॉयलेट के रास्ते में करने पे बहुत दर्द होता है और चलने में समस्या होती है। यही समझ लीजिए, क्या पता है, ये सोचिए, ये उन हरामजादों को सोचना चाहिए जो साले जो है फालतू की बातें कर रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि अगर उन सालों की बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो इस प्रकार की बातें करते साले। तमाम प्रकार के लोग आगे राजनीति पेल रहे हैं जो है, उनको ये सोचना चाहिए कि यही चीज उनकी बहन के साथ, उनकी माँ के साथ, उनकी बेटी के साथ हुआ होता, इस प्रकार की बयानबाजी करते, इस प्रकार की राजनीति करते साले। किसी भी बहन, हिंदू बहन बेटी के साथ गलत होगा तो मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ, कमर के नीचे मूंछ करूंगा। बाबू साहब कैमरे में तो आप बोल दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल, बाद में कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया, क्या दिक्कत होगी? मतलब हमारी बेटियां बदनाम हो, बेइज्जत हो, हमारे जीने का मतलब क्या रहेगा बताइए? बहन बेटियों की इज्जत चली जाएगी, हमारे जीने का मतलब क्या रहेगा? FIR कर देंगे, गोली मार देंगे क्या? गोली नहीं मार पाएंगे। इसको आप तय कर लीजिए, हम अपराधी नहीं हैं, हिंदू समाज के लिए काम करते हैं, अपराध नहीं करते। हम ना तो गोली चलाए हैं, ना तो किसी को मारे हैं। हाँ, हिंदू समाज के लिए हम अपनी बात को करेंगे। यदि आतताई, आतंकवादी, व्यभिचारी, बलात्कारी सामने आएगा तो कमर के नीचे मूंछ करूंगा, एक कमर के नीचे मूंछ करूंगा। उसके बाद को सारा जो उनका सब है आट पार सब एकदम जब सुस्त हो जाएगा तो अपने आप कहानी खत्म हो जाएगा। आप समझ लिया। अब बधिया हम स्वयं करेंगे। हाँ, बिल्कुल बधिया कांड स्वयं करेंगे। इस तरह का अगर बलात्कार में पाए तो बधिया कांड तो स्वयं करेंगे भैया। आप देखे होंगे ना, पहले हॉस्पिटल में बैल वगैरह बद्ध किया है, उसी तरह बधियाकरण करेंगे, और कोई चारा है नहीं, सब सिस्टम लेके चलेंगे। सरकार से कोई अपील रखना चाहते हैं? अपील यही है, सरकार तो बढ़िया काम कर रहा है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन पट्टी में गड़बड़ हो जा रहा है। पट्टी में तो बिल्कुल, पट्टी में क्या, हमको लगता है हर जगह प्रतापगढ़, पूरा प्रतापगढ़ गड़बड़ हो रहा है। जबकि वजह क्या मालूम? वजह पता नहीं क्या, धीमे धीमे अपने यहाँ बल्कि कुछ कम है, कुंडा में तो बहुत ज्यादा है। कुंडा, लालगंज, बिहार सदर में आप चले जाइए, सदर उधर में आप चले जाइए, भाई साहब दिन दहाड़े इसे बलात्कार कर दे रहे हैं। आप कुंडा का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ तो खुद राजा भैया है तो... अरे भैया, हर जगह राजा भैया देख रहे हैं, हर जगह राजा भैया थोड़ी पहुंच पा रहे हैं भाई। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, कम से कम वो अगर सही समय पे चेत ले, एक बार जैसे कोई बलात्कारी पकड़ा गया, 2-3 लोगों का वही मूंछ कर दें, बस पार्ट वही खत्म कर दें, अपने आप जो है भाई व्याप्त हो जाए। गरीब बाप रे बाप, ये तो पूरा हमारा सिस्टम ही खत्म कर देंगे, सिस्टम को खत्म कर दें बस। हाँ, अपने आप सब मामला सब लाइन पे आ जाएगा। 18 मई को जब हम लोगों को पता चला, सुबह जब पीड़ित परिवार ने ये जब सारी चीजें हमको बताई, तो हम सारे संगठन के लोग, अधिवक्ता बंधु, पत्रकार बंधु, या समाज के जो सम्मानित लोग हैं, सबने बिटिया के पक्ष में कोतवाली पहुंच के कोतवाल से वार्ता करनी चाहिए। कोतवाल साहब से सबने एक ही मांग रखी, एक ही प्रश्न पूछा कि कोतवाल साहब, यदि उस दुकान में उस बिटिया के साथ दुष्कर्म हुआ तो वो दुकान अभी तक खुली क्यों है? उस दुकान, क्राइम स्पॉट तो दुकान ही है, क्या सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता? इस प्रश्न का कोतवाल साहब के पास कोई जवाब नहीं। दुकान के पास बगल से सिपाही हमारे पास से जा रहा, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा जरूर करूंगा। तो ऐसे कहते हुए निकल, पता नहीं कुछ नहीं किया था आपने? मैंने कुछ नहीं किया था। प्रशासन तो लोगों को खींच रही थी, हम अपना बचाव कर रहे थे।
आक्रोशित थी भीड़, ये कहते हुए उनको चैलेंज करते हुए तुम्हारे ऊपर तो मुकदमा होगा। ये प्रशासन की एक मनगढ़ंत कहानी करके 10 से 12 लोगों के अज्ञात में मुकदमा कर दिया गया। जी भय लग रहा है नहीं भय क्या, ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी, समाज सेवा में ऐसी कार्रवाइयाँ होती रहेंगी। न्याय की लड़ाई जहाँ तक कोई लड़ी जाएगी। हमारा मुखिया ऐसा है, हमारे राजा भी ये कहते हैं कि हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो मतलब अगर हम अपने समाज की ना सेवा कर पाए तो फिर काहे के राजनीति से हम ताल्लुक रखें। हम वो नेता नहीं है कि जाके घटना जब घटना हुई तो कोई नहीं आया, कोतवाली में कोई नहीं दिखा। घटना होने के बाद वहाँ पूरी भीड़ जाके पीड़िता के यहाँ बढ़िया वीडियो शूट, फोटो, पानी पी रहे हैं, पेठा खा रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कोतवाली गए, कोतवाल साहब से हमारी वार्ता हुई। कोतवाल साहब ने जो हमको कहना था हमने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब ने हमसे कहा। हमारी शिकायत कोतवाल साहब से नहीं है, हमारी शिकायत कप्तान साहब से नहीं है, हमारी शिकायत सीओ साहब से नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं, सीओ साहब बहुत जहीन अधिकारी हैं, बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, कप्तान साहब बहुत तेज तर्राक अधिकारी हैं। उनके पास मसला पहुंचा, उन्होंने बड़ी तेजी से कार्रवाई करवाई। हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। किंतु यह सारा मसला अस्पताल में भी मौके पे वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं, चौकी प्रभारी रूर उस अपराधी के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गाली गलौज कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी काली करतूत से पर्दा हटा दिया था, इसलिए उनको ईर्ष्या थी, उनको जलन थी। विजय यादव ही अज्ञात के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी। ये सारा किया धरा रूर चौकी प्रभारी का है। रूर चौकी प्रभारी ही रहे। वीडियो फुटेज वायरल होने की तो सबको कहानी पता है, लेकिन वायरल होने से पहले की कहानी ये है, अभियुक्त ने गाली गलौज किया। पुलिस अभिरक्षा में जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने गाली गलौज किया, हमारे कार्यकर्ताओं को खींचने का प्रयास किया, प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उस जगह पे अगर आप गए होते, पीड़िता का बयान सुने होते, रोंगटे खड़े हो जाते आपके। तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो स्वाभिमान को त्यागा होगा या रण छोड़कर भागे होंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लड़ेंगे। प्रशासन को मानने वाले लोग हैं, अगर प्रशासन गलत करेगा तो प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग हरदम प्रदर्शन करेंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो आपने देखा कि जिन जिन लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि पुलिस ने इस मामले में लीपापोती की और हिला हवाली की और इस मामले को कायदे से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से पीड़िता को 1 महीने से भी ज्यादा समय तक दुष्कर्म का सामना करना पड़ा, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। और अगर पुलिस समय पर एक्शन लेती और जो आरोपी हैं उन पर कायदे से सख्ती लागू करती तो ऐसा जो मामला सामने आया वो ना होता। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24।